भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बद्री प्रसाद के घर बीती रात बारिश के दौरान गिरी बिजली से पड़ोस के जर्जर मकान की दीवार गिर गई। इस हादसे में बद्री प्रसाद और उनकी पत्नी इंदिरा देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के कई घंटों बीत जाने के बाद भी भाजपा नेता, नगर निगम और जिला प्रशासन सहित पुलिसकर्मी कोई भी उनकी कुशल क्षेम पूछने नहीं पहुंचा। अजमेर जिले में गरज चमक के साथ वर्षा का मौसम हो रहा है, वहीं कई जगह बिजली गिरने की खबरें भी आ रही हैं। वार्ड 7 छोटी नागफणी में गुरुवार रात करीब 2 बजे के लगभग तेज वर्षा के साथ आकाशीय बिजली गिरने की घटना में एक विवादित मकान क्षतिग्रस्त हो गया। आकाशीय बिजली सीधे मकान की छत पर गिरी, जिससे छत का हिस्सा टूटकर नीचे बद्री प्रसाद के कच्चे मकान पर गिर गया। इसमें कमरे की टीन शेड की छत गिरने से पति पत्नी बुरी तरह से घायल हो गए। साथ ही बिजली गिरने से मकान भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीती रात के समय अचानक तेज आंधी बारिश के साथ बिजली गिरने से घर के अंदर बैठे बद्री प्रसाद एवं उनकी पत्नी इंदिरा देवी बुरी तरह से घायल हो गए। दोनों को निजी वाहन से जिलन अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। ये छोटी नागफणी बद्री विशाल मंदिर के पास वार्ड नंबर 7 भी अजमेर है। मेरा नाम नेमित चंद पंचोली है। रात को करीब 1:30 बजे भारी बारिश आने की वजह से और भारी तूफान की वजह से पड़ोसी के मकान पर बिजली गिरी, इसलिए उसके मकान की दीवार मेरे छत पे आके गिर गई और मेरे घर का सारा नुकसान हो चुका है। मेरे कमर में दर्द हो रहा है और मैं बिल्कुल उठने लायक नहीं हूँ, बैठा भी नहीं हो सक रहा हूँ। और मेरी मिसेज श्रीमती इंदिरा देवी जो अभी जेलन हॉस्पिटल में भर्ती है, आईसीयू में भर्ती है, उसकी अभी सीटी स्कैन वगैरह हो रही है और MRI हो रही है। वो अस्पताल में ही है। मेरे को रात को छुट्टी दे दी है। मैंने नगर निगम और सब जगह फ़ोन कर दिए, लेकिन अभी तक नगर निगम का एक भी बंदा और न ही RACB का कोई बंदा हमारे को सवाल पूछने आया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मकान की छत का मलबा नीचे गिर गया, मकान भी क्षतिग्रस्त हो गया। बद्री प्रसाद के भतीजे नौरत पंचोली हादसे की सूचना के बाद उनके घर पहुंचे तो देखा घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। नौरत पंचोली ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति को कई बार मकान को रिपेयर करने की बात कही गई थी, मगर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। इस वजह से उसका मकान जर्जर हो गया और यह हादसा हो गया। हादसे के बाद कोई भी भारतीय जनता पार्टी, प्रशासन, पुलिस मौके पर नहीं पहुंचा। अब पीड़ित परिवार को प्रशासन से कोई सहयोग की उम्मीद है। पंचोली हूँ, बिजनगर से आया हूँ। हमारे काका जी हैं। 2:30 बजे रात को आंधी तूफान आया। पड़ोसी का मकान अवैध था 3 सालों से, वो पूरा मकान गिर गया। पड़ोसी ने हिम्मत करके करेंट, बिजली सब आए, आंधी तूफान पूरा मकान गिर गया। पड़ोसी ने 50-60 आदमी भेड़ होकर रात को लाइट मीटर के तार तोड़ के और सबको लिखा ले बारे। काका जी की तो कमर टूट गई, फ्रैक्चर हो गई पूरी, ना तो अंगड़े आ रहा है ना पेशाब करने आ रहा है। काकी जी का कान कट गया है और वो इमरजेंसी वार्ड में भर्ती है अजमेर विक्टोरिया हॉस्पिटल के अंदर। और हमने सबको सूचना दे दी। हम तो आए सुबह 6 बजे और रात को 2:30 बजे से लगा कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कल रात को तेज़ बारिश और आंधी से छोटी नागफणी स्थित बद्री विशाल मंदिर के पास में एक अवैध मकान जिसमें कोई रहता नहीं है, उसकी दीवार पड़ोस में रहने वाले नेमीचंद पंचोली के मकान पर गिरी, जिससे उस मकान में नेमीचंद पंचोली, उनकी धर्मपत्नी व 2 पोतियां सो रही थी। वो दीवार गिरने से नेमीचंद पंचोली की धर्मपत्नी का गंभीर चोट आई है और पंचोली की पोती की उंगली के अंदर फ्रैक्चर आया है। आज मौके पर पहुंचने पर जब हमने नगर निगम के स्वास्थ्य निरीक्षक मनीष शर्मा जी को मौके पर बुलाया है मलबा हटाने के लिए, तो उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि ये काम हमारा नहीं है, नगर निगम की निर्माण शाखा का है, वो आके मलबा हटाएगी। और इस घटना से रहने वाले लोगों में दहशत है, क्योंकि अभी भी वो अवैध मकान की दीवार झूल रही है। अगर आज रात को कोई बारिश आती है तो वो दीवार गिर सकती है और कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है।